चलिए नेक्स्ट है हमारे पास नेमिंग रिएक्शंस। देखिए नेमिंग रिएक्शंस आपके पास बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट 20-22 इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं आज हमने वो डिस्कस करनी है। देखिए सबसे पहले आपके पास जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है वो आती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, देखिए वुड्स रिएक्शन क्या है, ये 3 के कॉम्बिनेशन में चलती है। एक होती है वुड्स, एक होती है फिटिक और एक होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन वुड्स फिटिक। तो इसमें से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। देखिए करना क्या है हमने इसके अंदर, आपके पास क्या है, कोई भी एक हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसके हम क्या लेते हैं 2 मोल्स। एल्काइल हैलाइड के क्या लेते हैं हम 2 मोल्स लेते हैं, और वैसे हम क्या करते हैं 2 मोल्स क्या लेते हैं सोडियम के, सोडियम मेटल के। तो देखिए यहाँ से क्या होता है आपके पास 2 मोल्स सोडियम के और 2 मोल्स एक्स के, तो क्या हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ NaOX निकल जाएगा। प्लस क्या होगा आपके पास 2 मोल्स R बचते हैं, ये दोनों R क्या हो जाते हैं आपके पास ज्वाइन हो जाते हैं। अब देखिए आपके पास क्या मिल रहा है R और R, यानी आपको क्या मिल रहा है एल्केन। तो वुड्स रिएक्शन किसके लिए यूज होता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। आप बोल सकते हो सिंपली हायर एल्केन्स, क्योंकि क्या देखो यहाँ पे आपके पास 1 कार्बन था, यहाँ पे क्या हो गया 2 कार्बन ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, वैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे, चलिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ CH3CH2X प्लस ट्वाइस ऑफ NaO, तो आपके पास क्या बन जाएगा CH3CH2CH2CH3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaX। मतलब क्या है, आपने इथाइल हैलाइड से क्या बना दिया, आपने ब्यूटेन बना दिया। मतलब 2 कार्बन एटम से लेकर आपने क्या कर दिया 4 कार्बन एटम। तो आप इसको क्या बोल सकते हो इंक्रीजिंग नंबर। ठीक है, अगर आपको क्या करना है कार्बन चेन इंक्रीज करनी है तो आप क्या कर सकते हो इस मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है फिटिक। फिटिक रिएक्शन, देखिए जैसे यहाँ पे अभी हमने R क्या लिया था, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल ग्रुप लिया था, लेकिन अगर हम R को एराइल ग्रुप कर दें, एराइल मतलब बेंजीन, तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए इसके हमने 2 मोल्स लिए, 2 हमने क्या करा सोडियम ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा बायफिनाइल। मतलब क्या है 2 फिनाइल रिंग के आपस में ज्वाइन हो रखी हैं। ठीक है, तो ये थी आपके पास फिटिक रिएक्शन। अब देखिए जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों मोल आपको यहाँ पे सेम लेने हैं। ठीक है, हो सकता है आप एक मोल इसका ले लें प्लस इसको इधर लगा लीजिए X को, ट्वाइस ऑफ Na प्लस X, यहाँ पे आप क्या ले लें दूसरा मोल किसका ले लें टॉलिन का ले लें। तो इनके भी कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलेगा सेम प्रोडक्ट मिलेगा। कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे इस केस में आपको, एक प्रोडक्ट तो ये मिलेगा। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हो सकता है ये खुद ही आपस में कंबाइन कर जाए। देखो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 1 मोल की, तो 1 मोल का मतलब क्या है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब इसका मैंने जब 1 मोल लिया तो इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हो सकता है वो आपस में भी कंबाइन कर जाए। हमने कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रखी कि हाँ इन दोनों को ही कंबाइन करवाना है। हो सकता है इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में कंबाइन हो जाए, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा उस केस में आपके पास, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए। सिमिलरली अगर मैं इसका 1 मोल की बात करूं तो हो सकता है ये दोनों भी आपस में कंबाइन कर दें इसके 2 मॉलिक्यूल्स, तो आपको तीसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें, अगर हम अलग अलग रिएक्टेंट्स लेते हैं तो आपके पास टोटल इसमें कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 3 प्रोडक्ट बनते हैं। ये बात याद रखना, पेपर में इससे क्वेश्चन आ सकता है। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, यहाँ पे कोई भी आपके पास 2 अलग अलग रिएक्टेंट देके इन अ वुड्स रिएक्शन आपके पास क्या पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट पूछ सकते हैं। तो याद रखना उस केस में आपके पास 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, ये थी आपके पास वुड्स फिटिक, और नेक्स्ट आती है इससे वुड्स फिटिक। देखो नाम से ही पता चल रहा है, पहले हमने वुड्स करी यानी दोनों एल्काइल हैलाइड लिए, फिर हमने क्या करी फिटिक यानी दोनों हमने एराइल हैलाइड लिए। अब क्या है वुड्स फिटिक यानी एक क्या हम लेंगे एल्काइल हैलाइड, दूसरा क्या लेंगे हम एराइल हैलाइड। तो RX प्लस ट्वाइस ऑफ सोडियम, इसको हम लिख सकते हैं XAR। AR का मतलब क्या होता है, कोई भी एराइल ग्रुप। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा RAR की बॉन्ड बन जाएगी प्लस ट्वाइस ऑफ NaOX निकल जाएगा।
ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप कुछ भी रख दीजिए ग्रुप। मान लीजिए मिथाइल हैलाइड लिया आपने कोई भी, ट्वाइस ऑफ Na प्लस क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, यहाँ पे क्लोरो की बजाय बेशक आप हेलोबेंजीन ले लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। हेलोबेंजीन लिया तो यहाँ से क्या होगा, ट्वाइस ऑफ NaOH निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, टोलुइन। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल गिव द टोलुइन एज अ प्रोडक्ट। मतलब 4 आपको मेथड दे देंगे, उसमें से पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आप टोलुइन बना सकते हो। तो टोलुइन किससे बन सकता है, इस मेथड से, ठीक है। एक और पूछ सकते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से भी पूछ सकते हैं। टोलुइन हमने फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से बनाया था, याद है। हम क्या करते थे, बेंजीन के अंदर RH डालते थे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बन जाता था, टोलुइन बन जाता था। तो ये मेथड्स याद रखना, जब आप इस तरीके से रिएक्शन कर रहे हो तो भी टोलुइन बनता है, और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से भी आपके पास क्या बन सकता है, टोलुइन बन सकता है। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी मैंने बताया 2 मेथड हो गए, तो फिर वो आपसे क्या दे देंगे, ऑप्शन A एंड B, ठीक है। B ऑप्शन दे देंगे A एंड C, फिर C ऑप्शन दे देंगे A एंड D, ठीक है। फिर D ऑप्शन दे देंगे A, C एंड D, मतलब कुछ इस टाइप से, मतलब 4 ऑप्शन देके फिर उनके कॉम्बिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। तो 2 मेथड तो आपके पास ये हो गए जिससे आप टोलुइन बना सकते हो, ठीक है। समझ में लगे ये दोनों मेथड। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट रिएक्शन जो है रिमर टिमन रिएक्शन है। इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसके मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए रिमर टिमन रिएक्शन में बेसिकली हम करते क्या हैं, फिनोल लेते हैं, फिनोल के अंदर हम क्या करते हैं, एक्वस NaOH और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करा जाता है, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उससे आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये एक इंटरमीडिएट बनता है इसके अंदर, ठीक है। मैकेनिज्म करवाऊंगा अभी, मैकेनिज्म पता चलेगा कि ये कैसे बनता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस। हमने क्या करा है, 2 मोल्स के साथ हमने क्या करा है, इसका हाइड्रोलिसिस। देखो जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या होगा, आपके पास HCl निकल जाएगा, ठीक है। वही बाद में डालेंगे भी, ठीक है। तो देखो ये आ गया आपके पास NaOH नहीं, दोबारा डालेगा, वाटर डालेगा। अभी देखिए पहले यहाँ पे हमने क्या करा, वाटर डाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास HCl निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अब देखिए जो ये मॉलिक्यूल होता है ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है मतलब देखिए जब भी आपके पास एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और ये क्या करते हैं, वाटर रिमूव करके क्या बना देते हैं, आपके पास एल्डिहाइड बना देते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन डिपेंडिंग अपॉन द अदर 2 कार्बन वैलेंसीज, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव होने के बाद क्या होगा, CH बन गया और क्या बन गया, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको वापस वर्कअप करना है, तो क्या करेंगे, इसमें HCl डाल दीजिए। जैसे ही HCl डालेंगे क्या होगा, NaCl निकल जाएगा और OH बन जाएगा। क्या नेम है इसका, ये तो फिनोल था। ये आपकी 4th नंबर की रिएक्शन है रिमर टिमन। प्रोडक्ट का नेम बताइए क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये क्या है आपके पास, सैलिसिल एल्डिहाइड, कॉमन नेम है ये इसका, ठीक है। तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, रिमर टिमन रिएक्शन का। समझ में लगा। देखिए यहाँ पे जो मेन इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बीन बनता है। देखिए कैसे बनता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म। कल करवाई थी E1 एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। अल्फा एलिमिनेशन में क्या करते थे हम, कार्बीन बनाते थे। कैसे करते थे, यहाँ पे बेस आता था, बेस क्या करता था, यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता था, उसके बाद क्या होता था, ये यहाँ पे चला जाता था और ये यहाँ से ऐसे निकल जाता था। तो आपके पास क्या बनता था, CCl2, जो क्या है आपके पास एक कार्बीन है। तो अगर आपसे पूछा जाए रिमर टिमन रिएक्शन के अंदर जो आपके पास इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा बनता है, कार्बीन इंटरमीडिएट के थ्रू ये रिएक्शन जाती है,
ठीक है, ना ही कार्बोकटायन, ना ही कार्बोनायन, ना ही फ्री रेडिकल, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। इसके अंदर जो मेन इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बीन। ठीक है, कार्बीन आपसे क्या पूछ सकते हैं, नेम से ही पूछ सकते हैं और स्ट्रक्चर ना के पूछ सकते हैं। तो मतलब CCl2 इसके अंदर क्या बनता है, एज अ इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे अटैक होता है और बाद में आपके रिएक्शन के पास आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इंटरमीडिएट मतलब जो रिएक्शन इनिशिएट होती है वो इस कार्बीन से इनिशिएट होती है। ठीक है, समझ में लगी ये बात। तो ये आपके पास रिम्बेटिमन रिएक्शन थी, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कार्बीन फॉर्मेशन। याद रखना इस चीज़ को, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाइए इटार्ड रिएक्शन पे। फिफ्थ रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। देखिए इटार्ड रिएक्शन से पहले एक जनरल रिएक्शन देखिए। मान लीजिए अगर आपके पास टोलिन है, टोलिन की आप सिंपल ऑक्सीडेशन करें, मतलब KMnO4 डाल के अगर आप उसको ऑक्सीडाइज करें तो आपके पास क्या प्रोडक्ट मिलता है, डायरेक्ट एसिड मिल जाता है। क्या मिल जाता है आपको, डायरेक्ट एसिड मिल जाता है। पहले क्या होगा, इसका अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या मिलेगा, डायरेक्ट एसिड। मतलब ये रिएक्शन क्या है, इंटरमीडिएट स्टेजेस पे, यानी अल्कोहल और एल्डिहाइड पे ना रुक के डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अब मान लीजिए अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए तो आप एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, उसके लिए जो मेथड है वो क्या है, इटार्ड रिएक्शन। क्या है मेथड, इटार्ड रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए टोलिन को क्रोमाइल क्लोराइड, याद है क्रोमाइल क्लोराइड, ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती हैं इसकी, वहाँ पे लिखवाया था जब KMnO4 K2Cr2O7 का करवाया था सारा, उसमें क्रोमाइल क्लोराइड के कलर के बारे में बताया गया था। और हम क्या करते हैं, इसमें नॉन पोलर सोलवेंट लेते हैं CS2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो ये क्या है, एक सिलेक्टिव रिएक्शन है। मतलब क्या है, आप अगर इसको रिएक्शन को एल्डिहाइडिक स्टेज पे रोकना चाहते हो तो आप इटार्ड रिएक्शन का यूज़ करते हो। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट टोलिन टू एल्डिहाइड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द सुटेबल मेथड। तो क्या आएगा आपके पास, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, ये पूछ सकते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट टोलिन इनटू बेंजल्डिहाइड द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट इज, वो आपसे रिएजेंट ही पूछ लेंगे कि रिएजेंट बताइए। तो आपको पता होना चाहिए CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, जो कि इटार्ड रिएक्शन में यूज होता है, वो इसका मेन रिएजेंट है। ठीक है, समझ लगी ये चीज़। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपके पास रिडक्शन। चलिए कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन। देखिए जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, पहले थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसका ये कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। कार्बोनिल ग्रुप का ये जो कार्बन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, इस पे अटैक कर सकता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके क्या कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है। अब देखिए जो कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या करता है, अपने आप को रिड्यूस कर सकता है। अब रिड्यूस क्या है, ये दो मैनर में करता है, या तो क्या हो, ये अल्कोहल बना दे। अगर मैं आप क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन की बात कर रहा हूँ, रिडक्शन में क्या होगा, या तो ये अपने आप को रिड्यूस करके क्या कर दे, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे। देखो रिडक्शन हो रही है ना, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। दूसरा क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप ही रिमूव हो जाए, ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन ही क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो दूसरे टाइप की रिडक्शन होती है आपके पास ये। ठीक है, पहले में तो क्या करा मैंने, सिर्फ एक लेवल की रिडक्शन करी, मतलब क्या करा, कार्बोनिल को मैंने क्या कर दिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। और दूसरे टाइप की क्या रिडक्शन होती है आपके पास, कि ये पूरा का पूरा कार्बोनिल ग्रुप रिमूव हो गया, मतलब पूरा का पूरा ऑक्सीजन ही रिमूव हो गया। तो आपके पास बनता है ये। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एल्केन। क्या है ये, एल्केन। और ये क्या है आपके पास, अल्कोहल। अल्कोहल कोई भी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी डिपेंडिंग अपॉन द कार्बोनिल। ठीक है, अब देखिए आपके पास कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिससे आप एल्केन बना सकते हो कार्बोनिल ग्रुप का। आपके पास दो नेम रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किशनर रिडक्शन।
मतलब क्या है, अगर आपको कार्बोनिल ग्रुप से एल्केन बनाना है तो क्या कर सकते हो आप, या तो क्लेमेंसन रिडक्शन करिए या फिर वोल्फ-किशनर रिडक्शन कीजिए। ये दो मेथड हैं जिससे कार्बोनिल ग्रुप क्या है, सिंपली डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, करें दोनों रिएक्शन वन बाय वन। तो पहले है आपके पास क्लेमेंसन रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन नंबर ये 5, 6 क्लेमेंसन रिडक्शन। देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा, कोई भी आपके पास कार्बोनिल ग्रुप होगा एक, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, जिंक एमलगम ऐड करना है। जिंक एमलगम, देखिए जो मरकरी होता है उसको क्या बोला जाता है, अगर वो मेटल के साथ बाइंड हो तो उसको क्या बोलते हैं, अमलगम। तो ये क्या होगा, जिंक एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, सिंपल 3 मेंबर्ड का एल्केन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जहां भी आपको कहीं पे भी रिएक्शन कंडीशन के अंदर जिंक, मरकरी और HCl दिखे, आपको क्या करना है, पूरी रिएक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को सर्च करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ये सिस्टम लिख दे रहा हूं, ये कोई आपके पास मान लीजिए रिएक्शन आ रही है, ठीक है, कोई एक ये रिएक्शन दे रखी है और इसके साथ क्या दे रखा है आपको, जिंक अमलगम HCl दे रखा है। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, जिंक अमलगम HCl, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप दे रखा है, क्लेमेंसन रिडक्शन होगी, यहां से कार्बोनिल ग्रुप गायब हो जाएगा बस। ठीक है, तो मेन आपको क्या पता होना चाहिए, रिएजेंट का पता होना चाहिए, और वो किसके साथ कौन सी रिएक्शन देता है, किस टाइप की रिएक्शन देता है, आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली अगर हम प्रोडक्ट देखें इसका, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो मोइटीज होती हैं वो फाइनल पेपर में इस टाइप से बन के आती हैं। सिर्फ आपको मेन क्या है, ध्यान रखना है रिएजेंट का, किस रिएजेंट का क्या काम होता है, किस पे जाके वो कैसे अटैक करता है, बस इन सब चीज़ों का अगर पता है तो ऑर्गेनिक अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, समझ में लगी। ये थी आपके पास क्लेमेंसन रिडक्शन। दूसरी क्या आती है आपके पास, वोल्फ-किशनर। वोल्फ-किशनर रिडक्शन, वोल्फ-किशनर रिडक्शन का भी यही सेम काम है, लेकिन वहाँ पे हमने क्या करा था, जिंक अमलगम और HCl यूज़ करा था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ और कंडीशन यूज़ करते हैं, NH2। देखिए NH2 क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे जाके कंबाइन हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके कंबाइन हो जाएगा। ये क्या है, हाइड्राजीन, ये क्या है आपके पास, अमोनिया का डेरिवेटिव है। ठीक है, ये जब आपके पास कंबाइन हो जाता है तो क्या बनता है आपके पास, NH2, फर्स्ट स्टेप में ये प्रोडक्ट बनता है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर क्या डालते हैं, KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, यहाँ पे सोलवेंट है एक, और इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे हम ये रिएक्शन करते हैं आपके पास क्या बन जाता है, सिंपल एल्केन बन जाता है, जैसे ऊपर बना था। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये कंडीशन है। वोल्फ-किशनर, क्लेमेंसन की होगी जिंक अमलगम और HCl, और वोल्फ-किशनर की होगी, पहले हम क्या दे देंगे, हाइड्रोजन, NH2। उसके बाद क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या, KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल डाल के हीट करोगे तो आपके पास एल्केन बन जाएगा। ये इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर बताओ, कोई भी इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 OH। वो ग्लिसरॉल होता है, ये ग्लाइकोल है। ये होता है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए, द सोलवेंट यूज्ड इन द वोल्फ-किशनर रिडक्शन इन द सेकंड स्टेप, तो ये 4 ऑप्शन आएंगे। उसमें ये तो चलो पता है कि इथाइलिन ग्लाइकोल है, लेकिन इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या है वो भी पता होना चाहिए। ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इससे भी आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सिंपली एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हमने KOH डाला, KOH क्या यहाँ पे एज अ बेस काम करता है, और क्या करता है, इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में एल्केन बन जाता है आपके पास। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके पूछा जा सकता है। इन दोनों रिएक्शन में कर सकते हैं, कंबाइन करके पूछा जा सकता है, द रिएजेंट यूज्ड इन क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किशनर रिडक्शन। तो आपको ये दोनों के दोनों रिएजेंट क्या क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। फर्स्ट में जिंक अमलगम HCl, सेकंड में क्या आएगा आपके पास, हाइड्राजीन, फॉलोड बाय KOH इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, समझ में लगी है। आपके पास ये क्या थी, क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किशनर रिडक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है
इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही दोनों, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़रो। इसमें एक और एक्स्ट्रा भी करवा देंगे, बेंजोइन कंडेंसेशन। चलिए 7, 8, नेक्स्ट है 9 एल्डोल। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, हम कोई भी एक कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल कार्बोनिल ग्रुप लिया है। क्या है इस ग्रुप का नाम, क्या है ये कंपाउंड, क्या है? बोलो जल्दी। क्या चीज़? इथेनल एस्टिल्डिहाइड, ठीक है। कॉमन नेम क्या है इसका, एस्टिल्डिहाइड। देखिए सबसे पहले क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो कंडीशन है, कंडीशन नोट कीजिए क्या कंडीशन है। इसके लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल के पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना ही चाहिए। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन क्या है, इसके लिए मस्ट है। वो सभी मॉलिक्यूल्स जिनके पास क्या होगा, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, वो ही डिल्यूट NaOH की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, या फिर ये वाला मॉलिक्यूल हो जाए, ये मॉलिक्यूल हो जाए, ये सभी के सभी मॉलिक्यूल्स जो मैंने लिखे हैं, ये क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देंगे। कोई भी इनमें से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। देखिए क्योंकि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। देखिए एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम मैंने बताया था क्या, कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। अब देखिए ये आपके पास क्या है, कार्बन, इस कार्बन के साथ तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, इस कार्बन के साथ तो कोई कार्बन ही नहीं है, सॉरी, इस कार्बन के साथ अगर कोई कार्बन ही नहीं है तो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। उसके बाद बात करें हम इसकी, देखिए इस कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन कौन सा होगा, ये, और इस कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इस कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो ये भी क्या है, इसके पास भी एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, तो देखिए ये क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या है, ये, इसके ऊपर क्या है, 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें भी क्या, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। उसके बाद ये क्या है, ठीक है, इसमें भी देखिए यहाँ पे और यहाँ पे जो 2 कार्बन हैं उनके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इस कारण ये भी क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है आपके पास, 4 मॉलिक्यूल्स दे देंगे आपको और वो पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, ये पूछेंगे कौन कौन से ऐसे हैं जो आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं। मतलब इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन क्या है, आ सकता है आपके पास। तो मेन कंडीशन आपने याद रखनी है, उसके पास क्या होना चाहिए, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। मतलब क्या है, कार्बोनिल कार्बन के साथ वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। समझ में लगी बात? तो ये है आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन। अब बात करते हैं कि मैकेनिज्म क्या है इसका, ये क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, वो सब हम डिस्कस करते हैं। समझ में लगा? ये कंडीशन जो है इसकी याद रखना, इस कंडीशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, हम क्या करते हैं, इसमें इसके 2 मोल्स लेते हैं। क्या करते हैं, 2 मोल्स लेते हैं। अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, 2 मोल्स ले रहे हैं इसके। अब देखिए क्या है हमारे पास, इसको हम बनाते हैं इस तरीके से। ये क्या है आपके पास, 3 हाइड्रोजन जो यहाँ पे तो मैंने इस टाइप से मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने क्या डाला है, देखो डिल्यूट NaOH, ठीक है। डिल्यूट NaOH मतलब ये क्या है, बेस है। बेस है तो क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या आ गया, देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H लगाना मत भूलना। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज,
ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये नेगेटिव चार्ज क्या था, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था। समझ में लगी ये चीज? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, देखिए यहाँ से आपके पास वाटर निकला, ये चीज याद रखना। अब नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, ये मॉलिक्यूल है जो ये भी हमने यहाँ पे लिखा था, यही लिखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो एक मोल तो आपका यूज हो चुका है इस फर्स्ट स्टेप में, इधर ध्यान दीजिए पहले। ये फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास क्या है, एक मोल एसिटाल्डिहाइड यूज हो चुका है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, दूसरा मोल आएगा एसिटाल्डिहाइड का। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये वाला चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे मूव वापस आ जाएगा, और ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे जाके अटैक करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाकर क्या करेगी, अटैक करेगी। तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, ध्यान से देखिए, पहले ये था आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या था, ये वाली बॉन्ड आई थी, ये वाली बॉन्ड। अब ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है क्या हो रहा है, इस वाले कार्बन के साथ जाके ज्वाइन होगा। ये वाला कार्बन जो है इस वाले कार्बन के साथ ज्वाइन होगा, तो क्या होगा, ये हमने एक बॉन्ड लगा दी, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास O नेगेटिव, और ये क्या आ गया आपके पास, ये वाला जो CH3 था। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे एक साइड पे क्या आएगा, इस वाले साइड पे H आएगा। समझने लगी ये चीज? अब देखिए क्या है, स्टार्टिंग में क्या करा था, OH यहाँ से प्रोटॉन लेकर गया था, लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये बाद में अपना प्रोटॉन क्या करेगा, उस वाटर से वापस ले लेगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास H C डबल बॉन्ड O COH, ये। ठीक है, समझने लगी ये चीज अच्छे से? तो ये क्या है आपके पास, इसको हम बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल क्यों, इसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, इस करके इसको क्या बोला जाता है, एल्डोल प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। ये आपके पास एल्डोल रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड कहीं पे भी कुछ भी अलग से आपसे पूछा जा सकता है इसमें। अभी ये थी आपके पास एल्डोल, अभी हमने नेक्स्ट करनी है क्रॉस एल्डोल। देखिए नेक्स्ट है क्रॉस एल्डोल। एल्डोल में हमने क्या करा था, जो दो मॉलिक्यूल्स लिए थे एल्डिहाइड के, वो क्या थे, सेम थे, दोनों ही मॉलिक्यूल क्या थे, सेम थे। लेकिन अगर मैं कुछ इस टाइप से रिएक्शन करूं कि आपके पास जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों ही क्या हों, अलग अलग हों, मतलब एक हम ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड और दूसरा क्या लेते हैं हम प्रोपेनॉन, और इसको हम डिल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करवाएं तो आपके पास टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं, टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। समझ में लगी कैसे होगा? देखिए क्या है, अब इसके पास भी क्या है, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और इसके पास भी क्या है, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, अब देखिए जब आपके पास NaOH आएगा, हो सकता है NaOH क्या करे, यहां से प्रोटॉन ले ले, हो सकता है कि वो यहां से प्रोटॉन ले ले, दो केसेस हैं, हो सकता है कि वो यहां से प्रोटॉन ले ले, हो सकता है कि वो यहां से प्रोटॉन ले ले। तो अब देखिए क्या है, वैसे ही मैंने बताया था दोनों मैंने क्या लिया, एक मोल, एक मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए हो सकता है कि ये वाला जो है वो क्या करे, जाकर अपने ऊपर ही अटैक कर दे, अपने मॉलिक्यूल के ऊपर ही अटैक कर दे, दूसरे के ऊपर, एक प्रोडक्ट बन जाएगा। उसको क्या बोलोगे आप, सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि ये खुद ही अपने आप से कंबाइन हुआ है। ठीक है, उसी टाइप से क्या है, ये वाला भी बन सकता है, मतलब क्या करे, खुद ही जाकर अपने ऊपर अटैक कर दे, तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड सेल्फ प्रोडक्ट होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड सेल्फ प्रोडक्ट। ठीक है,
समझ में लगी बात। हो सकता है इसका एनायन, ध्यान दीजिए, हो सकता है इसका एनायन जाके उस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक कर दे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या हो गया आपके पास, तीसरा प्रोडक्ट हो गया। और जो थर्ड प्रोडक्ट है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। हम इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि एक टाइप के मॉलिक्यूल ने दूसरे अलग टाइप के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक किया है। तो जो थर्ड आया आपके पास उसको बोलते हैं हम, थर्ड जो है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे ही प्रोबेबिलिटी है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि ये जो अनायन बना है आपके पास वो जाके यहाँ पे दूसरे वाले पे अटैक कर दे, यानी क्या कर दे, ये इसके ऊपर अटैक कर दे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, फोर्थ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। तो अगर हम दो ऐसे कार्बोनिल ग्रुप्स की आपस में एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं जिनके पास, दोनों के पास ही क्या हो, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, तो आपके पास टोटल 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। टोटल 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, दो होते हैं सेल्फ प्रोडक्ट, 2 होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बना सकते हो इजिली। पहला सेल्फ प्रोडक्ट देखिए कैसे बनेगा, ये क्या हो गया आपके पास, ये दोनों के दोनों क्या है, सेल्फ प्रोडक्ट है। ठीक है। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, अब देखिए इसका एनायन ने उसके ऊपर अटैक करा तो क्या बनेगा, H C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH ये, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ठीक है। ये क्या आपके पास थर्ड क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए क्या हुआ है, ये H था, ये वाला H था, C डबल बॉन्ड O, इस नेगेटिव ने जाके इस कार्बोनिल पे अटैक करा जब, तो क्या होगा, इस वाले कार्बन की और इस वाले कार्बन की बॉन्ड बन गई। देखो इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की और इस वाले कार्बन की ये बॉन्ड बन गई। एक सेकंड रुकिए, दोबारा बनाइए इसको यहाँ पे। ठीक है। अब हमने अगर ना इसको इसके ऊपर अटैक करवाना है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये यहाँ चला जाएगा, क्या बनेगा, देखो H C डबल बॉन्ड O, ये वाली बॉन्ड आ गई। अब इसने क्या करा है, इसके ऊपर अटैक करा, तो नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, O नेगेटिव। और इस कार्बन पे क्या थे, 2 मिथाइल ग्रुप थे, तो क्या लग गया इस पे, 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है। अब बाद में क्या करेगा, ये प्रोटॉन लेके वर्क करके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट। तो ये था आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है फोर्थ में, तो आपके पास अगर मैं फोर्थ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो क्या आएगा आपके पास, इसने इसके ऊपर अटैक करा, तो क्या बनेगा आपके पास, C डबल बॉन्ड O, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट आ गया आपके पास। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट भी मिलेंगे और आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, सेल्फ प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो 2 सेल्फ और क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे, 2 प्रोडक्ट। तो आपसे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा सकता है कि सेल्फ प्रोडक्ट बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट बताइए कि कौन सा सेल्फ और कौन सा क्रॉस्ड है। तो इस टाइप से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, जब भी आपको किसी भी रिएक्शन के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं तो वो रिएक्शन कभी भी बेनिफिशियल नहीं होती है। ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक रिएक्शन के अंदर 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन चारों को बाद में सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने में क्या होगा, प्रोडक्ट का लॉस होगा कुछ ना कुछ तो। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी रिएक्शन के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो वो रिएक्शन कभी बेनिफिशियल नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को जिसमें 4 प्रोडक्ट बन रहे थे, हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं कि इसमें क्या बने, सिर्फ 2 प्रोडक्ट बने। क्या बने, सिर्फ 2 प्रोडक्ट बने। कैसे कि मान लीजिए हमने एक मॉलिक्यूल तो ऐसा ले लिया जिसमें क्या आपके पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ठीक है। एक तो हमने ऐसा ले लिया जिसमें क्या है, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम है। और अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा ले लें कि जिसमें एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, तो उस केस में आपके पास क्या बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट्स ओनली। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे ही आपने डिल्यूट NaOH डाला, जैसे ही आपने अगर डिल्यूट NaOH डाला, डिल्यूट NaOH डालने से देखिए क्या होगा, इसके पास तो एसिडिक प्रोटॉन है ही नहीं। ठीक है। इसके पास तो एसिडिक प्रोटॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे तो अनायन बनेगा ही नहीं। अनायन किसका बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका अनायन बनेगा। इसका अनायन बनेगा तो मतलब क्या होगा, H C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज।
समझ लगी ये बात, क्योंकि इसके पास तो एसिडिक प्रोटॉन है ही नहीं। अगर एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो NaOH की प्रेजेंस में इसका एनायन तो बन ही नहीं पाएगा। एनायन किसका बनेगा? सिर्फ और सिर्फ इसका। अब जब इसका एनायन बने तो देखो दो ही केस है, या तो ये खुद पे अटैक कर दे, ये क्या कर दे, इस वाले पे जाके अटैक कर दे। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपके पास दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा सेल्फ प्रोडक्ट और एक बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये चीज ध्यान रखना, क्या कहीं दोनों के पास तो एसिडिक प्रोटॉन नहीं है? अगर दोनों के पास एसिडिक प्रोटॉन है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ एक के पास एसिडिक प्रोडक्ट है, एसिडिक प्रोटॉन है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से? एक सेल्फ और एक क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब क्या है, ये रिएक्शन थोड़ी सी क्या हो चुकी है, पहली वाली से ज्यादा बेनिफिशियल हो चुकी है, क्योंकि वहां पे 4 प्रोडक्ट्स को अलग करना पड़ता, यहाँ पे हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स को अलग करना है। तो इससे आपके पास कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, अगर आपके पास सिर्फ एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक ही टाइप का रिएक्टेंट है जिसपे एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सेल्फ प्रोडक्ट। अगर 2 अलग अलग हैं, मतलब क्रॉस की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें आपने चेक करना है क्या दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक अल्फा। अगर दोनों के पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 सेल्फ 2 क्रॉस। और अगर आपके पास इस टाइप के रिएक्टेंट दे रखे हैं कि एक के पास तो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे के पास नहीं है, तो आपके पास सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से? एक सेल्फ और एक क्रॉस, ठीक है। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।